आप लोगों ने सिद्धियों के ऊपर कई सारी वीडियोस देखी होंगी। कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग साधनाएं भी करते हैं, बहुत सारी वीडियोस भी देखते हैं और बहुत जगह से सिद्धियों को लेकर ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। और हम लोगों के अंदर ना, मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं सिद्धियों को लेकर बहुत ज्यादा रुचि रही है और आप लोगों को भी रही होगी। आपने कई बार बहुत सारी वीडियोस में सिद्धियों के बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन आप लोगों को सिद्धियों का नेगेटिव पार्ट नहीं पता है। नेगेटिव पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिद्धियां मोक्ष में बाधा बन जाती हैं, आपके और आपके परमात्मा के मिलन में कांटा बन जाती है। इस चीज को बहुत ज्यादा गहराई से, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग समझेंगे। शुरू करते हैं। जय माता दी आप सभी लोगों को। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र एंड हम सबके छोटे से प्यारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखो, बहुत बार क्या होता है, हम लोग जब साधनाएं करते हैं तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि होती क्या है? देखो, मैं बेसिक से आपको समझाता हूं, अब ध्यान से समझना। हम सब जो हैं, जिन सिद्धियों के पीछे भागते हैं ना, वो बहुत छोटी चीज है। मैं आपको समझाता हूं। सिद्धि ना, एक तरीके से मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, समझिए। हमारे अंदर तीन चीजें हैं। एक तो मेरा ये स्थूल शरीर है जिसे मैं छू सकता हूं। एक मेरे अंदर मेरा सूक्ष्म शरीर है जो कि मेरे तरह ही दिखता है, लेकिन वो एक आत्मा जैसा है, उसे आप आर पार हो जाएगा आपका हाथ, आप ऐसे करोगे तो। और एक आपके अंदर आत्मा है जो मेरे तरह नहीं दिखती है, वो एक तरीके की ना धुआं है। धुआं मतलब एक ऐसी चीज जिसे आप देख नहीं सकते, ना उसका कोई शेप है, ना साइज है, ना वेट है, ना वो दिख सकती है। अब कई बार आत्मा है, हमारे मरने के बाद, हमारे शरीर छोड़ने के बाद, जो स्थूल शरीर है ना, आत्मा डायरेक्टली परमात्मा के पास जाती है। उसका कोई भी मतलब नहीं है हमारे किसी भी बुरे कर्म में, अच्छे कर्म में। दूसरी चीज, हमारा जो स्थूल शरीर है, ये जो आप मुझे देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है और 5 तत्वों के पास ही पहुंच जाता है, कैसे ना कैसे करके। अब आती है सूक्ष्म शरीर की बारी, जिसको हम कई बार एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, या फिर आपने मेरे चैनल पे कई बार एस्ट्रल बॉडी ट्रेवल या एस्ट्रल ट्रेवल के ऊपर कई वीडियोस भी देखी होंगी। एस्ट्रल बॉडी ना, एक जाप करने वाले इंसान की कई सारी होती है, क्योंकि वो जाप करता है तो उसकी एस्ट्रल बॉडी कई सारी बन जाती है। और एक आम इंसान की एस्ट्रल बॉडी एक ही होती है, वो मरने के बाद ही होती है। अब आपने देखा है ना, कई बार आप अपने जो घर में आपके एंसेस्टर्स होते हैं, यानी कि जिन्हें आप पितृ कहते हो, कई बार वो भी आपके सपने में आके आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देते हैं, या उन्हें कुछ चाहिए होता है तो आपको बता देते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक अंदेशा मिल जाता है क्या चल रहा है। या फिर आप कई बार मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोग कहते हो कि भैया आप मेरे ड्रीम में आए थे। या कई बार हम बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज की वीडियो देखते हैं और कई बार नोटिस करते हैं वो हमारे ड्रीम में आ रहे होते हैं। तो ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि उनके एस्ट्रल बॉडी हमसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करके हमें गाइडेंस देती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाइड करती है। सिंपल सी बात है। अब होता क्या है, सपोज मेरी कई सारी एस्ट्रल बॉडीज हैं, एक गुरु की कई सारी एस्ट्रल बॉडीज होती हैं, आपकी सपोज कई सारी एस्ट्रल बॉडीज हैं जो कि आपको प्रोटेक्शन देती है। हम गुरु दीक्षा की बात करते हैं ना, आपने कई बार सुना बिना गुरु दीक्षित होकर कुछ नहीं करना है। रीजन, बिना गुरु दीक्षा के आप कोई भी बहुत हैवी मंत्र करने लग जाओ तो नेगेटिविटी आ सकती है। प्रॉपर गाइडेंस से नहीं कर रहे हो तो, प्रॉपर गाइडेंस से करोगे तो सब सही रहेगा। मैंने ऐसी कई वीडियोस बनाई है। अब सपोज होता क्या गुरु दीक्षा में कि गुरु जो एक एनर्जी है वो अपनी एस्ट्रल बॉडी को आपको दे देता है कुछ समय के लिए कि आप प्रोटेक्शन में रहो उनकी, क्योंकि वो सिद्धि है एस्ट्रल बॉडी। वो गुरु की एक तरीके से उसकी एस्ट्रल बॉडी सामने वाले की तरह एज ए सिद्धि की तरह ही काम करेगी। अब सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उस गुरु के शरीर छोड़ने पर जो उसकी मूल एस्ट्रल बॉडी थी, मेन जो उसकी सूक्ष्म शरीर था, उसका अपना एकदम प्रॉपर वाला, उसको तो गति मिलेगी कि उसके साथ क्या होगा, कर्मों के अनुसार होगा। अब जो बाकी बहुत सारी एस्ट्रल बॉडीज है ना, वो एज अ सिद्धि की तरह आपके साथ रहेंगी। अब उस गुरु ने जीते जी अगर माँ दुर्गा की उपासना की है तो उनकी सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी माँ दुर्गा की सिद्धि की तरह काम करेंगी। जिसने भी माँ दुर्गा की पूजा की होगी वो उनके साथ रहेंगी, और जिन्होंने भी माँ दुर्गा की उपासना की होगी वो उनके पास जाएंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, परीक्षा लेंगे, जो भी वो करती है, जो भी सिद्धि का काम है। ऐसे ही जिन्होंने शिव जी की पूजा की है, उनकी एस्ट्रल बॉडी शिव जी की सिद्धि की तरह काम करती है, उनका स्वरूप भी वैसा हो जाता है और कई बार वो हम सब लोगों की मदद करती है। सिद्धि नो डाउट हमारी हेल्प करती है। अब बात कहां खराब हो रही है उसको जानो। अब होता क्या है, सपोज अब जैसे कि मेरे घर में मेरी माता मेरे साथ रहती है, मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, हम लोगों का उनसे कितना जुड़ाव बन जाता है ना, कि मेरी माँ अगर मुझे छोड़कर जा रही हो जिस दिन,
बूढ़ा शरीर होने पर उस दिन आप उन्हें ना जाने दें। अगर आप सबके पास एक ऐसा मौका है तो आप अपनी माँ को अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे। या एक बेटा है, किसी ना किसी कारणवश, ऐसे तो ऐसा माँ ऐसा कोई दिन ना देखे कि जब उसके बेटे को कभी जाना पड़े ये दुनिया छोड़कर, लेकिन ऐसा कई बार होता है ना, हमारे बुरे कर्म या जो भी आप कह लो। तो एक माँ के पास अगर मौका हो तो वो अपने प्राण दे देगी लेकिन बेटे के प्राण बचा ले। ऐसे ही जब आपका सूक्ष्म शरीर छूटता है, आपकी गति होती है, आपका शरीर जब खत्म होता है तो आपके सूक्ष्म शरीर को वो सिद्धि रोक देती है। कारण वो कहती है मेरे पास रुक जाओ। कारण क्योंकि पूरे जीवन आपने उस सिद्धि के साथ बिताया है। जब भी आप रोए हो उस सिद्धि ने, उन माता ने आपको देखा है। जब भी आप हंसे हो उन माता ने आपको देखा है। जब भी आपने माँ की मूरत से बात की है तब आपने उन सिद्धि से बात की है। जब भी आपने कुछ मांगा है उन सिद्धि ने पूरा किया है। जिस सिद्धि ने आपके साथ इतने सारे वर्ष बिताए हैं वो सिद्धि आपको अंत में जाने नहीं देती है और आप भी मोहवश वही रह जाते हैं। होता क्या है, देखो प्रेम है ना कहीं आपस में दोनों के बीच, तो वो मोह रहेगा आपस में। उस समय माया का खेल चल रहा होता है, हम नहीं समझ पाते कि ये भगवत प्राप्ति हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हालांकि अब वो अच्छा काम ही, आप भी बैठ के फिर यहाँ लोगों की मदद ही करोगे, ऑल्सो अ गुड पॉइंट, बट मोक्ष वाला पार्ट गायब हो गया फिर आपके माइंड से। आप समझो, अब यही अगर एक बेटे को क्लियर होता है कि मेरा जो ये रिलेशन है किसी फैमिली में, सपोज जैसे माँ काम ले रहे थे, ऐसी कोई है, उससे अगर कोई बीमारी है तो हमें बचपन से क्लियर होगा कि इसकी उम्र कम ही है, कभी ना कभी इसने जाना ही है। तो जब वो बंदा एकदम से अपनी बॉडी को छोड़ के जाता है, वो व्यक्ति, वो इंसान, तब हमारे माइंड में उतनी पीड़ा नहीं होगी क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड प्रिपेयर हो रहा था। लेकिन ऑल ऑफ सडन अगर किसी का शरीर छूटता है तो हम लोगों को बहुत शॉक लगता है, हम पागल से हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, इंसान है, ये सारी फीलिंग्स तो रहेंगी। ऐसे अगर हम सिद्धि को, मैंने कई बार अपनी, देखो आपने जब मेरी वीडियोस देखी होगी ना हवन वाली, तो मैंने कई बार उस वीडियो में बोला है कि लास्ट में आप इस प्रकार प्रार्थना करें कि जो मेरी सिद्धियां हैं वो मेरे साथ रहे, मेरे अंग संग रहे, मेरी सुरक्षा करे, मेरे मोक्ष में बाधा ना बने, अपितु मुझे मोक्ष का रास्ता दिखाए। मैं हमेशा कहता हूँ लास्ट में लाइन जरूर हवन के बोला करो। आप अभी से ही अपने सिद्धियों को रिमाइंड करा रहे हो कि आपको मोक्ष का रास्ता दिखाना है, मोक्ष में बाधा बनना है, मोक्ष में बाधा नहीं बनना है, मोक्ष का रास्ता दिखाना है, मोक्ष में बाधा नहीं बनना है। इस बात को आप क्लियर करते हैं। और कई बार ना हमको सिद्धियां भटकाती भी है। देखो आप लोगों ने बहुत बार देखा है ना, अब ये पॉइंट भी मैं कवर कर देता हूँ। आप लोग देखते हो कि बकरे की बलि चढ़ाई जा रही है माता को मंदिरों में, माँ को ये चढ़ाया जा रहा है, माँ को अल्कोहल अर्पित की जा रही है, माँ को ये अर्पित किया जा रहा है। एक्चुअल में वो माता नहीं स्वीकार कर रही है, वो सिद्धियां जरूर स्वीकार कर रही होंगी, लेकिन तामस से सिद्धि का भी मन और सिद्धि की बुद्धि खराब हो जाती है। मैं समझाता हूं कैसे। माँ चामुंडा ने, माँ काली ने, दुर्गा सप्तशती के अनुसार, या आप देवी भागवत भी पढ़ेंगे, तो जब माता काली ने रक्त बीज का रक्त पी लिया था तो उस तामस से माँ के बुद्धि में कुछ ऐसा खेल हुआ था कि माँ नहीं पहचान पा रही थी कि वो अपनों को ही खाने की बात कर रही है, अपनों पर ही चढ़ने की बात कर रही है और अपनों का ही संहार करने की बात कर रही है। वृत्ति थोड़ी सी जो है उनकी उस वक्त डगमगा गई थी तामस खाने की वजह से। समझ रहे हैं आप? उग्रता तो जरूर बढ़ रही है, लेकिन वो उग्रता नॉर्मल में भी आ रही थी उनकी, क्योंकि उन्होंने जब रक्त बीज को मारा था तब भी माँ काली बहुत प्रचंड रूप में थी और मार रही थी उनको, संहार किया था उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों का, बहुत बड़े बड़े राक्षसों का, बहुत वीर्यवान राक्षस। रक्त बीज, एक रक्त गिर जाए तो वहां दोबारा से रक्त बीज, वैसा ही पुरुष एकदम उतना ही शक्तिशाली, उतना ही बलवान, उतना ही वीर्यवान पैदा हो जाता था। समझ रहे हैं आप? ऐसा कि जिसने इंद्र चंड मुंड ने, जब इंद्र को ही, आप जान रहे निशुंभ शुंभ इतने बड़े थे कि देवी देवता तो छोटे थे, जो इंद्र देवता थे, यमराज थे, इन सब के शस्त्र को खींचकर इन सब के लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी कि त्रिदेवों को मिलकर मां भगवती को पुकारना ही पड़ा था। इतने शक्तिशाली दानव का जब मां ने संहार कर दिया तो वो बहुत प्रबल है। और हम जब तामस चढ़ाते हैं सिद्धियों को तो उनकी वृद्धि भी हिल जाती है, वो किसी का हानि भी कर सकती है उस वृद्धि में। कि हमने, अब मेरा एक अपॉइंटमेंट था किसी के साथ, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट में बताया कि भैया मेरे को ना ऐसी प्रेरणा आती है, ऐसा मुझे कहती है मेरी सिद्धि, आप बात सुनिएगा ढंग से, कि मैं इसको मार दूं, मेरे मन में ऐसा आता है, मेरी सिद्धि मुझे ऐसा कहती है। तो मैंने बोला कि मेरे भाई कोई भी पॉजिटिव एनर्जी ऐसी बात ही नहीं करेगी, कोई भी माता मेरी पूजनीय है, वो ऐसी बात कर ही नहीं सकती है।
तो मैं ऐसे चीजों को कोई टॉलरेट नहीं करता हूँ। मेरे साथ कई लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, बहुत लोग मुझे बहुत बहुत प्यारी प्यारी बातें बताते हैं। कुछ लोगों के भाव माता को लेकर बहुत अच्छे होते हैं। कई बार लोगों के मैं पूरी हेल्प करता हूँ कि उनकी कुंडलिनी को स्टेबलाइज करने में, लेकिन आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आपके प्रति, आपके मन में भगवान के प्रति भाव अच्छा होना चाहिए, है ना। ये सारी सोच नहीं होनी चाहिए। अब होता क्या है कि जब आप तामस भोग देने लगते हैं तो वो सिद्धि गलत कार्य करने लगती है और उसका दोष आपको, तो आपका मोक्ष तो वहीं कैंसिल, एकदम कैंसिल। कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला आपको, खत्म हो गया आपका तो वहीं पे काम। समझ जाओ अब आप। अब अगली चीज, तामस से क्या होता है कि वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब आप उसे तामस देना बंद कर दो तो वृद्धि नहीं है उस चीज में, क्योंकि उस सिद्धि में। और ये छोटी मोटी सिद्धियां हैं। आप सोचो, हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान जी के पास क्या सिद्धियां थी? अपने साइज को बड़ा कर लेना, साइज को छोटा कर लेना, बहुत कुछ था। ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये छोटी छोटी तुच्छ मुच्छ की सिद्धियों से हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। और इन सिद्धियों, देखो सिद्धियां प्राप्त होंगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भक्ति करोगे तो क्या भैया सिद्धियां, मेरे को सिद्धि क्यों मिल रही है? मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया, मैंने उन्हें बताया आपके पास हनुमान जी की सिद्धि है। एक बहुत अच्छा सा बच्चा था, आई थिंक यंग था, काफी मुझसे भी यंग था। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे बताया भैया मुझे महसूस तो हो रही है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे को ना सिद्धियां नहीं चाहिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें बताया कि भाई देखो, सिद्धि ऐसे व्यक्तियों को तो और ज्यादा मिलती है और बलवान बलवान मिलती है जो सिद्धियों की इच्छा नहीं रखते। क्योंकि आपसे प्रेम वंश, जो प्रेम आपका प्रेम वश जो माँ की ऊर्जा आ रही है आपसे, वो आपसे कहीं ना कहीं जुड़ती है और सिद्धि आपको प्राप्त होंगी, अनेकों प्राप्त होंगी। क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए आप जो प्रार्थना करेंगे माँ से, जो जिस कारण के लिए भी माँ ने उन्हें भेजा है वो कार्य के लिए, आप समझिए। तो आपके मन में लालच नहीं होना चाहिए बस। तो ये बाधा आ जाती है आपकी सिद्धियों की। मैंने इसका सॉल्यूशन भी कवर किया, आई होप आप समझ रहे हो। अब बहुत लोग जो मेरे साथ मेडिटेशन क्लासेस में जुड़ के मेडिटेशन सीख रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सबसे पहले उनको ये चीज क्लियर कर दूं। क्योंकि देखो, एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सही रास्ता दिखाना, और मेरे को कहीं ना कहीं सही रास्ता आप सब लोगों को दिखाना। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, चाहे कितने भी हो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों तक राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। आई होप आप यहां तक समझ पाए हो। बाकी आप चाहते हो मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना तो वो भी बुक कर सकते हैं आप, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। एंड मेडिटेशन क्लासेस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी चीजें ऑनलाइन होती हैं। मिलेंगे ऐसी बहुत प्यारी वीडियोस में। एंड यस, आप मुझे सजेशन दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ताकि मैं पूरी कोशिश करूं एंड आप तक बहुत सारी प्यारी वीडियोस को पहुंचाऊं। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।